हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लौटे हैं लाइव में। करीब करीब 1.5 महीना हो गया है। ये बाहर क्या चल रहा है भाई? कैसे व्हीकल आ रहे हैं आज, है ना? तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं भाई। 2025 शुरू हो गई है और हमने जो पीछे सेशन जहां तक छोड़े थे 2024 के छोड़े थे, जहां तक थे। अब हम नए सेशन, नई साल में नए सेशन हम शुरू करने वाले हैं, ध्यान देंगे। तो हमने जो नया सेशन शुरू किया है दोस्तों, उसका नाम है रेलवेज एग्जाम ऑल शिफ्ट। इसमें रेलवे की जितने भी एग्जाम की शिफ्ट हुई हैं, तो उसमें मैथ्स के सवाल हैं वो हमने लिए हैं। और ये सेशन रहने वाला आपका सोमवार से शुक्रवार तक, है ना? ये 5 दिन आपका सेशन रहेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 5 दिन रहेगा आपका। 7 दिन में से सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा इस सेशन में। तो हम चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन के साथ, है ना? और इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ मैं लिख देता हूँ, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ से? ऐप शिक्षा युग प्लस से। शिक्षा युग प्लस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और आज 15 से 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक परियोजना पूरी की, ठीक है? इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, तो श्वेता का हिस्सा कितना होगा? ध्यान देंगे, कितने में? 20 दिन में काम किया और 30 दिन काम किया। तो इस मजदूरी का जो अनुपात है वो 5, ठीक है? तो श्वेता का है 20 दिन काम किया है और 5 के हिसाब से किया है, ठीक है? और दूसरा कैंडिडेट कौन है? हरीश। हरीश ने कितना? 30 दिन काम किया है और इसने 6 के हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं। तो कितने हो जाएंगे? 20 पंजे 100, 100 रुपए इसके हो जाएंगे। तो 6 तिया 18, 180 इसके हो जाएंगे। ध्यान देंगे, कितने हो जाएंगे? 100 रुपए इसके और 180 के। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 280 रुपए हो जाएंगे। 280 रुपए हो जाएंगे दोनों के, एक दिन के। अब ध्यान देंगे, इस अनुपात में बंटने वाले हैं। अगर ये 280 की बजाय 28,000 करने हो, तो यहाँ पे 2 जीरो पुट कर देंगे तो 28,000 रुपए हो जाएंगे। उधर 2 जीरो ये पुट कर देंगे, 18,000 रुपए हो जाएंगे। इधर 2 जीरो ये पुट कर देंगे, 10,000 हो जाएंगे। इसके बारे में पूछा है, तो श्वेता का हिस्सा कितना है? 10,000। ये पहला कैंडिडेट कौन था? श्वेता, ठीक है? पहला कैंडिडेट कौन था? श्वेता। श्वेता का कितना है? 10,000 रुपए है। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए राइट हो जाएगा। यहां तक सब ठीक है? ये आपका राइट हो जाएगा। सेशन को एक बार आप शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया पहला। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। और मैं फिर बता देता हूं, सभी की जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगी? पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से करेंगे? अपना ऐप है शिक्षा युग प्लस। शिक्षा युग प्लस ऐप अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है? इस ऐप के ऊपर अपना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, राइट? तो चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। और ये भी एनटीपीसी का है। 28/12/2020 की इवनिंग शिफ्ट के 20, 21, 22, 23 में जो एग्जाम हुए हैं वो भी आपके आगे चल के आ जाएंगे। बाकी एनटीपीसी का 23 में हुआ नहीं है, 24 में होगा, है ना? तो एनटीपीसी का होने वाला है आगे। राकेश भाई, सर एग्जाम कब होगा एनटीपीसी का? बिल्कुल सही पूछ रहे हो भाई। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो अप्रैल में बता रहे हैं, और जो 12th लेवल का है ना, 12th का, ये आपका मई जून में होगा, ठीक है? ये आपका अप्रैल में होगा। अप्रैल मई में भी हो सकता है, अप्रैल मई में हो सकता है, ये मई जून में होगा। ये तो ग्रेजुएशन का है, ठीक है? जिसने बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह कुछ किया हुआ है, 2 लेवल थे ना वो। ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता, ये जो अपना सेशन है, आप बता देना ये किस टाइम पे रखें। जो भी है, 1-2 दिन तो आपका टाइम कुछ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये फिर से सेटिंग की है इसकी। बाद में शायद ये शाम के 8-8 बजे के आसपास रखने का कुछ इरादा, बाकी आप बता देना किस टाइम पे रखना है। ए और बी द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है वो 3:4 के अनुपात में है। यदि ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं और बी को उसी काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो ध्यान देना कि जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है।
क्षमता कितनी है, 3:4 है। ठीक है, तो क्षमता है तो समय उसका रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है। तो ये 4 लेगा और ये 3 लेगा। ठीक है, 4 और 3। जिसकी काम करने की क्षमता कम है वो दिन ज्यादा लेगा, जिसकी ज्यादा है वो दिन कम लेगा। अब इसने बताया एक काम खत्म करने में कितना टाइम लेता है, एक काम खत्म करने में 12 दिन। ये कैंडिडेट ए है और ये कैंडिडेट बी है, और ए है वो 12 दिन लेता है, ए है वो 12 दिन लेता है। कितना गुना है इसका, 3 गुना है, 4 3 12। तो ये बी है, इसको भी अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दूं तो ये लेगा 9 दिन। ठीक है, कितने दिन लेगा, 9 दिन लेगा। तो बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, वॉइस वगैरह से प्रॉपर है भाई। हाँ जी, इससे आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का। ए बी सी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी डी ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, डी ए बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी डी मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले किसने बोला, ए बी सी ये काम को करते हैं 5 दिन में। दूसरी कंडीशन में बी सी प्लस डी ये काम करते हैं कितने में, 10 दिन में। तीसरी कंडीशन किसकी है, सी डी ए, सी डी, ठीक है, सी डी और ए ये करते हैं कितने में, 15 दिन में। फिर चौथी कंडीशन और है जो कि है डी प्लस कौन सा है, ए और कौन है, डी। अगर ये टीम काम करे तो काम करेगी 30 दिन में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काम करने की क्षमता है। 5 10 15 30 का अगर हम लेंगे एलसीएम तो अपने को मिल जाएगा 30। ठीक है, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 के 30 ये 6 यूनिट काम करते हैं, 10 दिए 30 ये 3 यूनिट काम करते हैं, 15 दूनी 30 ये 2 यूनिट काम करते हैं, 30 से कम 30 ये 1 यूनिट काम करते हैं। अब ध्यान रखेंगे आप लोग क्या कि ए 3 बार है, बी 1 2 3, सी 1 2 3, डी 1 2 3। सभी कैंडिडेट 3 बार हैं तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, ए बी प्लस सी और प्लस डी। ये कितना काम करते हैं, जब कॉमन ले लिया हमने 3 बार आते हैं तो कितना काम करते हैं, 6 9 2 11 और 1 12। ठीक है, कितना काम करते हैं भाई, 12। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं लिखूं आगे, जब ए प्लस बी, ठीक है, यहां लिख देता हूं, जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी काम करेंगे तो 30 बटे सॉरी तो कितना काम करेंगे, तो सर 12 करते हैं, 12/3 4 काम करेंगे। ठीक है, 4 काम करेंगे। सभी मिलके इस काम को कितने में कर देंगे, सभी ए बी सी डी। ठीक है, सभी मिलके इस काम को कितने में कर देंगे, सभी मिलके। ठीक है, सभी मिलके 30 काम है 4 के हिसाब से। ठीक है, 30 काम है 4 के हिसाब से। 4 से काट 2 से काट देंगे, 15/2 और 15/2 का मतलब है 7.5। 7 सही 1/2 दिन में ये काम कर देंगे। अगर सभी मिलके काम करेंगे तो 7.5 दिन में ये काम कर देंगे। पॉइंट क्लियर भाई। ठीक है, कितने में कर देंगे, ठीक है, कितने में कर देंगे, 7.5 में। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगले पे चलो भाई। हाँ, सेशन को एक बार शेयर कर दें बच्चे, एक बार शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद अपना सेशन जो लाइव हुआ है आज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अविनाश, भुवनेश और चमन एक कार्य को 20 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अविनाश अविनाश काम करता है 20 दिन में, भुवनेश काम करता है 30 दिन में और चमन काम करता है 60 दिन में। इसके आगे क्या कहता है कि अविनाश कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है यदि उसे भुवनेश और चमन द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 30 दिए 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। पहले दिन काम कौन करेगा भाई, अविनाश 3 काम कर देगा।
दूसरे दिन काम कौन करेगा? अविनाश 3 दिन काम कर देगा, ठीक है। तीसरे दिन काम कौन करेगा? तीनों के तीनों, जिसमें 3 अविनाश कर देगा प्लस 2 भुवनेश कर देगा, 1 चमन कर देगा। कितना काम कर देंगे कुल मिला के? 3 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा दोस्तों? 3 दिन के अंदर 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 12, 12 काम हो जाएगा, राइट, 12 काम हो जाएगा। अभी कहता है कि ये काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, कुल दिन कितने लगेंगे? कुल दिन कितने लगने वाले हैं यहाँ पे? काम कितना है? 60। अगर 12 के हिसाब से करेंगे तो 12 पंजे 60, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, ठीक है। 3 दिन में कितना काम होता है? 12 काम होता है। 3 दिन में कितना काम होता है? 12 काम। कितना करना है? 60 काम करना है। कितना काम करना है? 60 काम। 3 दिन में 12, 3 दिन में 12 कितना गुना है? 12 पंजे 60। इसको भी हम 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 दिए 15, दिन कितने लग जाएंगे? 15। 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए था? कितने दिन लग जाएंगे? अपने को लग जाएंगे जी 15 दिन। 15 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे है। पॉइंट क्लियर? ठीक है भाई, इससे आगे चले, हम आगे चलते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। यदि ए शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ज्ञात कीजिए कि बी कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। ए करता है कितने? 40 में। बी करता है कितने में? 60 में। एलसीएम कितना है? 60, सॉरी 120। एलसीएम कितना है? 120। 40 दिए 120, 60 दूनी 120। इन्होंने एक साथ मिलके काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए शेष काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए शेष काम को 10 दिन में करता है। एक बात ध्यान देंगे, ए द्वारा कितना काम किया गया? ए द्वारा कितना काम किया गया? ध्यान देंगे, ए द्वारा कितना काम किया गया? 10 दिन में काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। कितना काम किया? 30 यूनिट। 120 में से 30 घटा दिए तो कितने बचे? 90 काम। 90 काम किसने किया है? ये जो 90 काम किया है, ये दोनों ने किया था दोस्तों। ये किसने किया था? दोनों ने किया था। अब ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन तक काम किया था? दोनों ने 90 काम किया था, दोनों ने, ठीक है, 90 काम किया। और कितने दिन, दिन कितने लगाए थे? ध्यान रखेंगे 90 काम को 3 और 2 5, 5 दोनों कितने लगाते हैं? एक दिन में 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, कितने करेंगे? 5 करेंगे। 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 5 90। तो इसका मतलब दोनों 18 दिन तक साथ थे। उसके बाद एक व्यक्ति है जो बी काम छोड़ के चला गया। तो कितने दिन तक साथ थे? ठीक है जी, 18 दिन तक साथ थे। ओके, पॉइंट क्लियर है दोस्तों? नेट वगैरह सब प्रॉपर है? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6। एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या कंडीशन है दोस्तों? कि या तो 15 पुरुष या देखो 20 महिला 26 दिन में करते हैं। इसका मतलब होता है 15 पुरुषों के बराबर 20 महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष भी 26 दिन में पूरा करते हैं, महिलाएं भी 26 दिन में, दिन दोनों के बराबर हैं। तो 15 पुरुष हैं वो किसके बराबर हैं? 30 महिलाओं के बराबर हैं। ओके, इसका मतलब आगे की कंडीशन है 30 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 30 पुरुष कितने में, 30 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर होंगे? 15 अगर 20 के बराबर हैं तो 30 किसके बराबर होंगे? 40 वुमेन के बराबर होंगे। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार से पढ़ी कि किसी काम को 30 वुमेन किसी काम को 26 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। अब जहां भी 30 पुरुष हैं वहां 40 वुमेन मैं लिख सकता हूं ना, 40 वुमेन, जहां भी 30 पुरुष वहां 40 वुमेन। तो इसको 40 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? ठीक है, 40 वुमेन, सॉरी 40 क्यों, 40 ये प्लस के 12 ये, ठीक है, प्लस के 12 ये 52। एक वुमेन कितने दिन में पूरा करेगी? ठीक है, एक वुमेन तो ज्यादा टाइम लगा देगी, 30 गुणा में 26 हो जाएगा, तो सीधा सा टोटल वर्क ही मान लेना, 30 गुणा में 26 हो जाएगा।
और 52 महिलाएं, ठीक है, कितना हो जाएगा 52 वुमन। कैसे आई 52 वुमन सर, 40 प्लस 12, ठीक है 52 आई। तो 52 वुमन इस काम को कितने में कर देंगे, 26 दूनी 12, 2 से काट देंगे, कितना जाएगा 10। कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है 10 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा पूर्ण रूप से कंप्लीट। हाँ ठीक है, हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, बताओ ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, क्या आपका आंसर आता है। हाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना भाई, जिन बच्चों ने पहले सेशन देख रखे हो ठीक है, नहीं देख रखे तो एक बार ये सेशन देख लेना आप ना। तो अगर हमने पाँच पाँच छः अगर सेशन भी किए ना प्रत्येक टॉपिक के, तो आसपास 100 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो फिर आपका लगभग प्रैक्टिस ही बचती। फिर हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर विमल चला गया। अब देखो 20 दिन तक दोनों कर सकते हैं, अकेले की किसी की क्षमता हमें नहीं पता, अब कैसे सोल्व कर पाएंगे बताओ। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना, हरीश और विमल, ठीक है हरीश और विमल, ठीक है 20 दिन में, ये जो 20 दिन है ना, आप ऐसे मानेंगे 20 दिन में 20 काम करते हैं, ठीक है एक दिन का एक काम करते हैं। इन्होंने 15 दिन तक काम किया, दोनों ने 15 दिन अगर काम कर दिया तो इसका मतलब 15 काम हो गया है, 15 काम हो गया है। 5 काम शेष है, 5 काम शेष बचा है। आगे क्या कहता है, बीमल चला गया, ये कैंडिडेट चला गया, आगे ये काम करने के लिए नहीं आएगा। शेष कार्य हरीश 10 दिन में करता है। हरीश है वो क्या करता है 10 दिन में, 10 दिन में कितना काम करता है 5 काम। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, 10 दिन में कितना करता है 5 काम। क्षमता कितनी आ जाएगी, क्षमता कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है 1/2 आधा काम करता है। 10 दिन में 5 करता है तो इसका मतलब 2 दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो दोनों की बराबर है। हरीश की क्षमता भी कितनी है 1/2 है, तो दूसरा कौन सा था बीमल, बीमल की भी कितनी हो जाएगी 1/2 ही हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूछ रखा हरीश अकेले इस काम को कितने में करेगा। हरीश अकेला जो काम है हमारा 20 काम, 20 काम को 1/2 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये 2 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा 2, ठीक है यहां से कैंसिल होके, तो ये कितने में कर देगा 40 दिन में, ठीक है 40 दिन में। पॉइंट क्लियर भाई। हाँ भाई किसी का आंसर आया। अरे वाह जी वाह जयदीप भाई, 50 क्वेश्चन थोड़े होते हैं क्या। इस सीट में आपके क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है देख लो 20 का, ठीक है। आप तो कह रहे हो भाई बहुत दिनों के बाद तो लाइव आए यार, थोड़ा थोड़ा करके यार पढ़ा लेने दो यार, ठीक है 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं दोस्त। 50 क्वेश्चन अगर रोज करते हैं ना आप, 50 क्वेश्चन आपने अगर रोज कर लिए, ठीक है, और आपने 100 दिन कर लिए तो कितने क्वेश्चन हो गए 5000, ठीक है। आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। हो जाते हैं कि नहीं देख लेना भाई, कभी मैंने गलती लिख दी, 5000 क्वेश्चन हो जाते हैं। 5000 हर रोज 50-50 क्वेश्चन कर लेते हो ना आप प्रत्येक सब्जेक्ट के। इसमें आपकी जीके है, जीके के तो आप 100 ही कर लेना, 50 आपने, क्योंकि जीके ज्यादा आती है, जीके के तो याद ही करने होते हैं। 100 क्वेश्चन रोज जीके के याद कर रहे हो। देखो अगर आप एग्जाम क्रैक कर रहे हो ना, तो मैथ के 50 क्वेश्चन कर रहे हो हर रोज, ये अपने आप से, ठीक है। रीजनिंग के आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, आप जीके के आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये याद करने के होते हैं। 100 दिन का टाइम मान के चलो सभी का, ठीक है सभी का 100 दिन का टाइम मान के चलो, 5000 इसमें से हो जाएंगे, 5000 इसके हो जाएंगे, ठीक है, और 10,000 इसके हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका बचेगा क्या, बचेगा कुछ। तो इतना इतना खुद भी पढ़ लेते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। हाँ चले अगले क्वेश्चन पे चलते, इसका आंसर बताएं बस। अनिल अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, भूषण अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने 3200 रुपए में यह कार्य लिया, चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा किया। इसके बाद कहता है कि इस कमाई में चमन का हिस्सा क्या था, ठीक है। अनिल 6 दिन में पूरा करता है, अनिल है वो कितने में करता है 6 दिन में करता है, ठीक है। भूषण है वो कितने में करता है 8 में,
चमन है वो कितने में करता है, ठीक है, नहीं चमन की मदद से, चमन की मदद से अनिल, ठीक है, प्लस भूषण प्लस चमन, ठीक है, ये करते हैं तो 3 दिन में पूरा कर देते हैं। अंतिम कितना आ जाएगा तीनों का, 24, 24 एलसीएम आ जाए, 6 चौके 24 ये 4 यूनिट करता, 8 ये 24 ये 3 यूनिट करता, 3 8 24 ये तीनों 8 करते हैं। अब क्या समझे दोस्तों कि अनिल के हिस्से में 4 यूनिट काम आया, भूषण के हिस्से में 3 यूनिट काम आया और तीनों के हिस्से में 8 आया, तो चमन के हिस्से में कितना हो जाएगा 4 3 7 और चमन के हिस्से में सिर्फ 1 काम आया, 1 यूनिट काम आया, ठीक है, 1 ही रुपया मिलेगा। रुपए कितने हैं 3200, ठीक है, रुपए कितने 3200, कुल कितने हिस्से करने 8, चमन को कितना मिलेगा 1, कितने हो जाएंगे 8 चौके 3200, 400, तो 400 रुपए हैं वो चमन के हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है, 400 रुपए हैं वो किसके हिस्से में आ जाएंगे, चमन के हिस्से में आ जाएंगे भाई, ठीक है, चमन के हिस्से में आ जाएंगे कितने 400 रुपए। पॉइंट क्लियर। हाँ आगे बढ़े, चलो भाई इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ जल्दी से। कौन आ गया भाई, हेलो, क्वेश्चन देखो भाई, अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 3 दिन में 3 काम, ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 days बराबर है 3 वर्क, 3 वर्क 3 काम। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया, जब 2 दिन हो गए तो 2 काम कर दिया, एक काम रिमेनिंग्स बच गया, यानी कि एक काम शेष रह गया, एक काम शेष रह गया। अब क्या हुआ, बलबीर 2 दिन में करता है, ठीक है, जो बी है वो 2 दिन में कितना करता है, 2 दिन में एक काम करता है, इसका मतलब क्षमता कितनी है, 2 दिन में एक काम करता है, तो क्षमता कितनी हो गई दोस्तों आधी, ठीक है, 1/2, क्षमता कितनी होगी 1/2, ओके। तो बलबीर उसी काम को कितने में कर देगा, बलबीर की क्षमता कितनी है, 3 दिन में करता है 1/2, तो यानी कि 1/2 यानी कि दुगने दिन लगा देगा, 6 दिन लगा देगा, ठीक है, 6 दिन में इस काम को पूरा कर देगा, ओके 6 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी राइट हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं भाई। अमरजीत सिंह 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, अमरजीत सिंह 5 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, अपने पुत्र की मदद से इसे 3 दिन में कर सकता है। अमरजीत अगर काम करेगा तो 5 दिन में कर देगा, अमरजीत प्लस उसका पुत्र काम करेगा, जिसका नाम मैं बी ले लेता हूं, मान लेते हैं 3 दिन में पूरा कर देंगे दोनों। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 15, तो 5×3 = 15, 3×5 = 15, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें मिलता है अमरजीत तो 3 यूनिट काम करता है और बलजीत है या कोई भी है जो उसका पुत्र है बी नाम का, वो 2 यूनिट काम करता है। पुत्र अकेले इस काम को कितने में कर देगा, जो बी है ये क्या है उसका पुत्र है, ये कितने में कर देगा, ये 2 यूनिट काम करता है, तो 15 काम है, एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी हो गई 2, कितने दिन में कर देगा 7.5 दिन में, 7 सही 1/2 दिन में इस काम को पूरा कर देगा, राइट, 7.5 दिन में इस काम को पूरा कर देगा, ये आपका आंसर है। आगे चलें, चलो भाई इससे आगे चलो, क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट पे चलते हैं और इसका आंसर बताओ जल्दी से।
चले करे सॉल्व। 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक साथ काम करने के बाद क्या बताया कि 35 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों तक 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा? अगर ध्यान देंगे 35 श्रमिक हैं और वो किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना काम है यहाँ पे देखेंगे, 35 व्यक्ति कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120, ठीक है, 24 पंजे 120, हसल 12 होगी, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 82, 84, ठीक है, 840 काम हो गया, ठीक है, सही है ना भाई, 840 काम हो गया। लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद 6 दिन तक काम किया, 35 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक काम करता है, 6 दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक इन्होंने काम किया है, तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 6 18 2, इस कितना हो गया भाई 3, और यहाँ पे हमने 630, ठीक है, 630, डेटा सारे सही आ रहे हैं क्या? 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 35 350 700 और 40, हाँ पूरा। लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद 6 दिनों तक काम किया तो इनका हो गया जी 6 5 30 और 6 18 2 21 हो गया, 0 और 3 और 6 630 हो गया। नियोक्ता चाहते थे कि काम 16 दिनों में पूरा हो जाए। समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए, ठीक है, समय सीमा में कार्य को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 16 दिनों में पूरा हो जाए। अब इनमें से 6 दिन काम कर चुके हैं, ये 6 दिन काम कर चुके हैं, तो ये चाहता है कि भाई 10 दिन और चाहिए, ठीक है, 10 दिन और चाहिए काम करने के लिए। तो 10 दिन में काम अगर करना है 630 काम, ठीक है, 10 दिन में करना है, 10 दिन के अंदर करना है, क्योंकि 6 दिन कर चुके हैं तो 63 हो जाएगा, 63 श्रमिक हो जाएंगे, जिनमें से 35 पहले से हैं। तो 35 पहले से हैं तो कितने हो जाएंगे भाई 8, ठीक है 8, और यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 2, 28 और हो जाएंगे, ठीक है, 28 और हो जाएंगे। यही आता है कि भाई आंसर देख लेना, ठीक है, 28 हो जाएंगे इसके अनुसार। आगे बढ़े। अमित अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, अमित अकेला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बलबीर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर अमित अकेले 3 दिन काम करता है तो एलसीएम लेंगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 दिए 30। इसने क्या किया भाई, अमित ने 3 दिन काम कर दिया, अमित ने, ठीक है, कुल काम 30 है, अमित ने कर दिया कितना, अमित ने 3 दिन काम कर दिया, एक दिन में अमित कितना करता है 2, 6 काम करता है, ठीक है, 6 काम कर दिया, एक दिन में अमित कितना करता है 2, 3 दिन काम कर दिया, 3 दूनी 6 कर दिया, 24 काम शेष रह गया, और 24 काम शेष रह गया। अब दोनों करते हैं, दोनों कितना करते हैं, ठीक है, दोनों कितना करते हैं 24 काम को, दोनों 3 2 5, 5 के हिसाब से करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 सही 4/5 दिन, 4 सही 4/5 दिन हो जाएंगे। फिर कहता है कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, कुल समय हो जाएगा, कुल समय तो कुल समय हो जाएगा दोस्तों 3 + 4 सही 5/5, 4 सही, 4 सही 4/5, जो कि अरे यार 5 ऐसे होता है, ठीक है, अपने आप टच हो गया था अभी ये, तो 7 सही 4/5 हो जाएगा, 7 सही 4/5, 7 सही 4/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं जैकेट डाल लेता हूँ, सर्दी का हो गया है मौसम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है, एक बार जैकेट डाल लेते हैं भाई।
चले मैं इससे आगे। चलो, रजनी मोहन से एक कैंडिडेट कौन है? रजनी, एक कौन है? मोहन, और एक कौन है भाई? रिजवान। ठीक है, रिजवान, ये कुछ कैंडिडेट है। ये कहता है कि रजनी मोहन से 25% काम करती है, मोहन रिजवान से 20%। तो हमने क्या मान लिया? रिजवान करता है 100 काम। अब रिजवान 100 काम करता है तो मोहन इससे कितना कम करता है? -20%। मोहन रिजवान से 20% कम करता है, इसका मतलब 80 काम करता है। और ये कहता है कि रजनी मोहन से 25% कम करती है। ठीक है, तो ये -25% कम करती है, यानी कि चौथा हिस्सा 25%। ओ सॉरी सॉरी भाई, डेटा गलत लिख रहे थे हम। ये कह रहा कि मोहन रिजवान से 20% अधिक करता है, प्लस के हैं, 20% अधिक करता है तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये कैंडिडेट 25% कम करता है, माइनस के 25% कर देंगे। तो 28 इसमें से घटा देंगे तो 30 घटा देंगे, तो ये कितना करता है? 90 काम करता है। ओके, 90 काम करता है। आगे कहता है काम पूरा होने पर 930 रुपए मिलते हैं। अब इनका जो अनुपात होगा ना दोस्तों, वो होगा काम करने पर 90 अनुपात 120 अनुपात, तो इस अनुपात में पैसे मिलेंगे। ठीक है, जो कि हो जाएगा दोस्तों 0 9, और ये कितने हो जाएंगे भाई? 0 9 2 11 1 1 2। ठीक है, और एक 3। ठीक है, एक ये यहाँ भी है 3, 310 रुपए हो जाएंगे। जबकि ये कहता है कि 930 रुपए हैं, जबकि कहता है 930 रुपए हैं। कहीं ना कहीं मल्टीपल में है क्या? चेक करो, 310 का 3 गुना होता है 930, 3 गुना है। ठीक है, तो ये कहता है कि किसका काम पूरा होने में मोहन का हिस्सा क्या होगा? तो मोहन के हिस्से को दोस्तों हम कर देंगे, बीच वाला है मोहन को 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 12 3 36, 360 रुपए मिल जाएंगे मोहन के हिस्से में। तो मोहन को जो रुपए मिलेंगे वो 360 मिल जाएंगे। ठीक है, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे भाई? 360। ओके, 360 रुपए इसको मिल जाएंगे। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 पे, बताओ 14 का आंसर बताओ क्या आता है 14 का आंसर। कि 12 पुरुष, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपका ध्यान देंगे। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 12 दिन तक काम किया। कर सकते हैं, वहां से हम काम करने की क्षमता लेके आएंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हम काम करने की क्षमता लेके आएंगे। संदीप, बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया सभी को। ठीक है, अब देखते हैं 12 पुरुष 12 मैन इसी काम को 16 दिन में करते हैं 32 महिलाएं 32 वुमेन किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। इस प्रकार से है। यहां से अपने को क्या करना है? इनकी काम करने की क्षमता ले लेनी है। तो सबसे पहले तो जो कटता उसको काट सकते, 12 से 12 काट देंगे। ठीक है, 16 दूनी 32 काट देंगे। एम बच गया सिर्फ, तो एम एक आदमी, उधर बच गया 2W, 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। या आदमी की काम करने की क्षमता और वुमन के काम करने की क्षमता 2:1 है। आदमी 2 यूनिट काम करता है, महिला 1 यूनिट काम करती है। आदमी 2 यूनिट काम करता है, महिला 1 यूनिट काम करती है। तो 12 पुरुष किसी काम को 16 दिन में काम करते हैं। 12 पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, 16 दिन में ये काम करते हैं। ठीक है, एक आदमी है और 2 यूनिट करेगा, तो 12 आदमी और 16 और 32। तो सबसे पहले कुल काम अपने को मिल जाएगा। कुल काम कितना आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, कुल काम तो 16 दूनी 32 गुणा में 12। ठीक है, तो 12 पुरुष हैं, एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है। और कितने में करते हैं? तो कोई भी आप मल्टीपल कर लेना, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 गुणा में कितना आ जाएगा? 16। तो कितना आ जाएगा कुल काम? कुल काम आ जाएगा 16 चौके 64। ठीक है, 16 चौके 64 हासिल हो जाएगी 6 आपकी। 16 दूनी 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। तो 384 कुल काम आ जाता है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे कर लोगे, 32 महिलाएं 32 यूनिट काम करेंगी, तो कि 32 गुणा 12, ये भी आपका 32 गुणा भी 12 होता है। 16 दूनी 32 गुणा में 12, दोनों कंडीशन में बराबरी बात आती है। अब कंडीशन तो होगी ये कि 384 कुल काम है। 8 पुरुष 8 महिलाओं ने 12 दिन काम किया। ठीक है, 8 पुरुष, एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है, प्लस देखो 8 पुरुष
एक पुरुष 8 पुरुष को 2 से मल्टीपल कर देंगे, एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है, प्लस 8 महिलाएं इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो मल्टीपल में कर देंगे 12। ठीक है, मल्टीपल में कर देंगे 12। कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16। ठीक है, अंदर अंदर मल्टीपल करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 24। ठीक है, 24 गुणा में 12 कितना काम हो जाएगा तब तक ध्यान देंगे। 12 चौके 48, 12 चौके, ठीक है, 12 चौके 48, दसल 4 हो गई, 12 दूनी 24, 4 28। इतना काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं तो कितना, 14 में से 8 गए आपके, बच गए 6। यहाँ आपके हो जाएंगे 7 और 2 9। ठीक है, एक हसल ले ली थी, क्षण में काम आपके पास बच गया है, क्षण में बच गया है। अब कहता है 12 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, महिलाएं काम करने के लिए नहीं आएंगी, 8 पुरुष शामिल हो गए, शेष कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। पहले 12 पुरुष थे, अब 8 पुरुष और हो गए। ठीक है, कितने हो गए भाई पुरुष, 20 पुरुष हो गए। ठीक है, यही था ना कि 12 पुरुष ना, सॉरी 12 कहाँ थे भाई, 8 थे, ये था, पहले 8 पुरुष थे और 8 पुरुष और शामिल हो गए, कितने पुरुष हो गए। ठीक है, और एक पुरुष 2 से काम करता, 2 यूनिट, 8 8 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 8 8 16 दूनी 32, 32 यूनिट काम पर डे होगा। तो क्षण में को अगर मैं 32 से भाग कर दूं कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कितने पे कट जाएगा, 3। तो ये काम बचा हुआ है 3 दिन में पूरा होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर 1, हाँ बताओ जल्दी से, होगा या नहीं होगा, 3 आंसर है, जल्दी से बताओ। है भाई 3, हाँ 3, जिनका भी 3 आया है बहुत अच्छे। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021, 21-22 में एनटीपीसी हुआ था, 20-21-22 अलग अलग जो थे आपके टीयर 1 टीयर 2 सारे करवा देंगे। 23 में मेरे हिसाब से एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ होगा, है ना। अब जो एग्जाम हुए थे दिसंबर के आसपास, वो एएलपी वगैरह के कुछ एग्जाम थे भाई। आगे चले, चलो भाई। 16 आदमी 24 दिनों में, सेम टाइप है लगभग, ठीक है, ये भी एनटीपीसी का है। 16 आदमी 24 दिनों में काम को पूरा करते हैं, 24 महिलाएं इसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों 16 महिलाओं ने मिलकर काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन मान सकते हैं। तो 16 पुरुष 16 मैन प्लस 24 दिन में, ठीक है, तो आपको क्या करना होता था भाई, 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, बराबर में रखना है कि 24 महिलाएं 24 वुमेन उस काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। कंपैरिजन करेंगे, दोनों की बराबरी करेंगे, तो 24 से तो 24 कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कि आदमी है वो 2 औरतों के बराबर काम करता है, यानी कि आदमी और वुमेन के काम करने की क्षमता 2/1 या 2:1 आप बोल सकते हो। ये हो गया 16 आदमी 2 के हिसाब से 24, ठीक है, दिन में कितना काम करेंगे। तो सबसे पहला अपना काम बनता है जी क्या, कुल काम बताइएगा, कुल काम कितना हुआ था। कुल काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे, 16 गुणा में 2 गुणा में 24, 16 गुणा में 2 गुणा में 24, तो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32 गुणा में 24, यही है कुल काम कितना आ जाएगा अपना, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिये 12 और 2 दूनी 4, 12 4 16, एक 3 दूनी 6 और एक 7, 768, ठीक है, 768 काम हो गया था। अब यही कहता है कि 768 काम में से 768 काम आपका आ जाता है, इस काम को कितने 16 पुरुष 16 महिलाओं ने 12 दिन में काम किया, 16 पुरुष, एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है, प्लस 16 ही महिलाएं काम करती हैं और इस काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, तो कितना काम पूरा हो जाता है आपको ये देखना है। 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 48, 48 गुणा में 12 कितना काम हो गया था, 12 अट्ठे 98, ठीक है, असल हो गई 9 और 12 चौके 48, 48 58 57, ठीक है, कितना हो गया 576। तो यहां से बच गए, यहां से आपके 16 हो गए,
असली नहीं है तो 9 बच गए, और यहाँ से आपके असली थी तो 6 में से 192 बच गए। 192 शेष बचा है, ये 192 काम शेष बचा हुआ है। इस 192 काम के आगे हम करने वाले हैं क्या? महिलाओं ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य 2 दिनों में पूरा करने के लिए पुरुषों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 2 दिन में एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, 192 को भाग करेंगे 2 ये और 2 ये 4 से, 2 गुणा 2 4, 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 आठे 32। ठीक है, 48 व्यक्ति चाहिए, 48 मैन चाहिए आपको, जबकि 16 आदमी आपके पास पहले से अवेलेबल है। 16 आदमी आपके पास पहले से अवेलेबल है, 16 आपके पास पहले से अवेलेबल है। कितने और? ठीक है, तो कितने और पुरुषों की आवश्यकता है? कितने और? तो 32 मैन और चाहिए हमें। तो हमें जो चाहिए 32 व्यक्ति और चाहिए। 48 देखते ही क्लिक मत कर देना, ठीक है। हाँ, यहां तक सब ठीक है ना? हाँ भाई संदीप, बढ़िया। तो यहां तक देख के 48 आदमी चाहिए लास्ट में, जिसमें से 16 तो पहले से हैं, तो 32 हमें एक्स्ट्रा के और चाहिएंगे। 15 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, बताओ जल्दी से, अगले का आंसर बताओ। सोल या बताओगे कुछ? हाँ देखो, सुशील एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, बिशन उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ये तो कुछ नहीं था भाई, 15, ये बचपन का वैसे ही दे दिया बीच में। 15 18 एलसीएम 90, ठीक है, 15 छक्के 90, 18 पंजे 90, कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, दोनों कितने दिनों में कर देंगे? 90/11, ठीक है, 90/11। तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? 90/11। तो कितने से हो जाएगा 90/11? ऑप्शन दिख नहीं रहा, 11/90 कर देंगे बच्चे, जो कि गलत हो जाएगा। 90/11 तक 11 8 88, कितने बज जाते हैं? 2 और कितने? 11। ठीक है, 8 सही 2/11 दिन, 8 सही 2/11 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी का है। ठीक है, 8 सही 2/11 दिन, राइट। अच्छा भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बताओ 17 का। 20 क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम, 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। देखो, राजेश कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि महेश उसे 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कुल मिला के 350 रुपये आपका भुगतान पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, काम का जो अनुपात है ना, वो 4 अनुपात ना, सॉरी, समय का अनुपात है वो कितना है? समय का अनुपात 4:3 है। तो काम का जो अनुपात होगा ना दोस्तों, वो 3:4 होगा। दोनों का कितना मिलेगा? 7, और 7 वाले की वैल्यू कितनी है? 350 है। समझ जाना, 7 पंजे 35, 50 गुना है। किसका पूछ रखा है? तो राजेश, राजेश कौन सा? पहला। ठीक है, राजेश कौन सा है? पहला। इसको मैं अगर 50 से मल्टीपल कर दूंगा तो 5 से 15, 150 रुपए इसके हिस्से में आएंगे। 150 रुपए, ठीक है, कितना आ जाएंगे? 150 रुपये आ जाएंगे। फिर बताना जी क्वेश्चन नंबर 16। 16 का फिर बताएं भाई। देखो भाई एक बार, ये था, सुशील एक काम को 15 दिन में पूरा, 15 घंटे में पूरा कर सकता है, बात बराबर है। किशन है, वो उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? ठीक है, या काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, बात बराबर होती है। 15 में करता है, 18 में करता है, दोनों कैल्शियम लेंगे जो कि अपने को मिलेगा 90। 15 छिके 90, ये 6 काम करता है। 18 पंजे 90, ये 5 काम करता है। दोनों काम करते हैं, सुशील और बिशन एक दिन में 11 काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 11, एक दिन का काम है 11। तो कुल समय कितना होगा? कुल जो समय होगा भाई संदीप, वो कितना होगा? 90 काम करना है। एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 11 से मैं कर देता हूं इसको डिवाइड, 11 को डिवाइड कर देता हूं 90 से। ठीक है, तो यह दिन लग जाएंगे, समय या घंटे जो भी है, तो जिसके बाद अपने को मिल जाता है कितना? 8 सही, ठीक है, वहां पे क्लिक हो गया। ठीक है, 8 सही 2/11।
अगर ये समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपको ये नहीं आया हो, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 90 को 11 से भाग करते हैं। जैसे करते हैं ना 11 8 88, ठीक है, 11 8 88। कभी ये तो दिक्कत आ रही हो, कभी मुझे नहीं पता क्योंकि आप दूर बैठे हो। तो सबसे पहले इस 8 को यहाँ रखते हैं, इस 2 को यहाँ रखते हैं, इस 11 को नीचे रखते हैं, ठीक है। इस 8 को यहाँ रखते हैं, 2 को ऊपर रखते हैं, 11 को नीचे रखते हैं। बचपन में तीसरी क्लास में सीखा हुआ था आपने, तो ऐसा आप कर सकते हैं, राइट। ये आपका आंसर है। आगे चले, ये हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18 19 20 3 क्वेश्चन रह गए आपके, ठीक है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, आ गए समझ में अब? चलो भाई संदीप, बढ़िया बढ़िया। आगे चलते हैं। 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उस काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। क्वेश्चन सेम है या चेंज है पता नहीं, देखने में वैसा ही लग रहा है कुछ। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने 4 दिन तक काम किया है। चलो 16 पुरुष शामिल हो गए, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 महिलाएं, 12 वुमन उस काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ओके, 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो जो भी आप काट के छोटा कर सकते हो उसको काट देना। 12 से 12 काट दिया, 16 से 32 काट दिया। आपको बच मिल गया था आदमी और काम करने की जो क्षमता है वो 2:1 बच गई, ठीक है। 2/1 को 2:1 ही कहते हैं। अब अपने को चाहिए कुल काम। कुल काम, आदमी कितना काम करता है? आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो कितना हो जाएगा? 16 गुणा में 2 गुणा में 12, ठीक है। कितना आया था भाई? इसी प्रकार का कुछ आया भी था ना, 16 दूनी 32, 32 गुणा में 12। कुल काम कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 गुणा में तो 32 गुणा में 12, कुल काम आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 और 12 तिये 36 और 2 38, 384 काम आ जाता है ना। इसके आगे हम करते हैं इस वाले कंडीशन पे, ये अपने पास 384 कुल काम। 16 पुरुष 16 महिलाओं ने 4 दिन तक काम किया। 16 पुरुष, ठीक है, एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है, प्लस 16 महिलाएं, महिला 1 यूनिट ही काम करते हैं। इस प्रकार से 4 दिन इन्होंने काम किया है। कितना काम यहाँ तक समाप्त कर चुके थे? तो ध्यान देंगे, 16 दूनी 32 और कितने हो गए ये? 16, ये 16 32 और 48, 48 गुणा में 4, ठीक है। कितने काम हो जाएंगे? 192। 192 काम कर चुके हैं। ये कितना बचेगा? 2 बचेगा, 9 बचेगा, 192 ही शेष बचेगा। 384 में से 192 कर दिया, 192 शेष बच गया, ठीक है। महिलाएं हो गई बाहर। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। महिलाएं बाहर हो गई और 16 और पुरुष शामिल हो गए। अब नई कंडीशन के अनुसार देखेंगे क्या हुआ है भाई दोस्तों। नई कंडीशन के अनुसार पहले 16 पुरुष थे, प्लस 16 पुरुष और हो गए, ठीक है। 16 पुरुष और हो गए, तो कितने पुरुष हो गए? 32, ठीक है। और कितने दिन में काम कर देंगे? 32 पुरुष, एक आदमी की काम करने की क्षमता 2 है, तो 32 दूनी 64 काम प्रतिदिन करते हैं। तो अगर 192 को मैं भाग कर दूं 64 से, 4 तिये 12, 6 तिये 18, ठीक है, एक हसल, ठीक है। 3 दिन के दौरान ये मामला है सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर बी का, बताओ 3 दिन आ जाएगा। हाँ भाई, आ गया 3 दिन। इसकी पीडीएफ कल डलवा देंगे, एक स्पेशल ऐप के ऊपर एक अलग से फोल्डर बनवा के इसका एक स्पेशल से उसकी पीडीएफ डलवा देंगे। तो ये हर रोज 20 क्वेश्चन भी करेंगे ना हम, आपके एग्जाम तक अगर हम 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 ही करेंगे भाई, ज्यादा नहीं होंगे, और भी तो काम होते हैं ना। अगर 100 दिन भी कर लेते हैं तो आपके 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से आप करते रहना जरूर। एक कार्य 25% 10 दिन में करता, देखो ये क्वेश्चन देखो, एक कार्य 25% 10 दिन में पूरा करता है। अगर ए है 25% 10 दिन में करता है, तो 100% देखो 25% है 10 दिन में करता है, ध्यान देंगे। 100% कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 40 दिन में करता है। इसका मतलब ए कितने में करता है भाई? 40 दिन में करता है। अब करते हैं बी। बी 40% काम कितना है? 40 दिन में, 40 दिन में 40 काम, ठीक है। 40% 40 दिन में,
ठीक है। 100% 100 दिन में, ठीक है। 100% 100 दिन में। बी किस काम को करता है? 100 दिन में। इसके आगे अपने को देखना है सी का। सी है 1/3 कितने करता है? कितने दिन में करता है भाई? 13 दिन में, ठीक है। तो सी है पूरा कितने में कर देगा? 3 यहाँ पे आके मल्टीपल हो जाएगा, तो 13 गुणा में 3 यानी कि 39 दिन में कर देगा, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है उस पे चलते हैं भाई। बताओ क्या पूछ दिया हमसे कि उनमें से कौन कार्य को सबसे तेज गति से पूरा करता है? ये 40 में, ये 100 में, ठीक है। ये 40 में, ये 100 में, ये 39 में। तो सबसे तेज कौन है? सबसे तेज तो कौन कैंडिडेट होगा? ये वाला सी, ठीक है। सबसे कैंडिडेट तेज कौन सा होगा? सी। क्लिक करते वक्त ध्यान रखें सी, सी ऑप्शन नंबर बी पे है, सी ऑप्शन नंबर बी पे है, सी ऑप्शन पे ए है, जो कि गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर बी पे है। ये कई बार बच्चे का आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाता है ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण। आगे चलें भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। एक आदमी पहले 5 दिन प्रतिदिन 4 घंटे, अगले 5 दिन प्रतिदिन 5 घंटे, अंतिम 5 दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो 5-5 दिन के 3 स्लॉट है। पहले 5 दिन 4 घंटे के हिसाब से, प्लस में 5 दिन 5 घंटे के हिसाब से, प्लस 5 दिन 6 घंटे के हिसाब से, ठीक है। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। 20 30 25 75। क्या हो गया भाई? कुल काम हो गया, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों? कुल काम हो गया, ठीक है। 75 कुल काम हो गया। यदि वह प्रतिदिन आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है, इसमें से मैं अगर घटा देता हूं 1/2, तो इसका मतलब कितना बचता है? 7.5। और 7.5 का मतलब 15/2, ठीक है। 15/2 के हिसाब से काम होता है। तो कितने दिनों में? अब कितने दिनों में हो जाएगा 75 काम? 15/2, 2 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, ठीक है। अब काट देते हैं भाई किससे? 15 पंजे 75, 5 दूनी 10। कितने दिन में हो जाएगा ये काम? 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 का है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 10। 20 क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट टाइम एंड वर्क से। बताओ भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। फिर इसके बाद हम मिलेंगे कल नए सेशन में, ठीक है। ये पीडीएफ दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ हम डलवा देंगे कल, आज तो शायद नहीं डल पाएगी, लेकिन कल अपनी पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आप साथ के साथ ले सकते हैं, ओके। मिलेंगे कल। बाकी अभी मैं आपको और बता देता हूँ, इसी के साथ आपको मैं और भी बता देता हूँ अपने जो हमने बैच बीच में छोड़े हुए थे, जो हरियाणा सीटी का मैथ और रीजनिंग का, वो भी 1-2 दिन में हम शुरू करने वाले हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।